सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं चाहती हूँ हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले। ये क्या कह रही हो राधिका? फिलहाल तो हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। राधिका चाहती है कि वो और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाएं। उसकी ये इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, पर मैं वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सहारा दिया है। क्या तुम मुझे और राधिका को यहाँ से दूर जाने की अनुमति दे सकती हो? क्यों नहीं? मुझे खुशी है कि आप मेरी बहन की इच्छा का मान रख रहे हैं। मैं आपके या आपके कर्तव्य के बीच में कैसे आ सकती हूँ देव? गुड मॉर्निंग चाचा जी। सुप्रभात बड़ी बहू, सुप्रभात। क्या हो, भोरे भोरे कौन सी नई खबर लाई हो? खबर भी सुना दूंगी चाचा जी, जल्दी किस बात की है? पर पहले मुझे ये बताइए कि ये कैसा? अच्छा है। वैसे तुम तो हमेशा अच्छी चीजें ही पहनती हो बड़ी बहू। अच्छा लगेगा तुम पर, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं जानती हूँ चाचा जी that I have a great choice, लेकिन ये मेरे लिए नहीं। तो किसके लिए है? इस घर की छोटी बहू राधिका के लिए। अच्छा, तो तुम भी छोटी बहू को मक्खन लगाकर सीढ़ियां चढ़ना चाहती हो? चाचा जी यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कि आप मुझे ठीक से समझ ही नहीं पाए। ठीक है भाई, चलिए माना हम भी मंदबुद्धि हैं। तुम ही बता दो, तुम ही समझा दो का है। देव और राधिका दोनों घूमने जा रहे। विशाखा को भी साथ लेकर? जी नहीं, क्योंकि मैंने देव से कहा है कि विशाखा का ख्याल मैं रखूंगी। एक और नई चाल। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, पंडित जी को बुलवा लेते हैं और उनसे पूछकर कष्ट निवारण का उपाय कराते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है इस घर को। कुछ न कुछ बुरा होता ही जा रहा है। मैंने राधिका से भी बात की थी। अब सब ठीक हो जाएगा दादी माँ। अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए और इस घर को तनाव से दूर रखने के लिए मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर लेकर चले। और दादी माँ वो मान भी गए हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए हम दोनों एक साथ। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी दादी माँ, किसी ऐसी जगह जहां पर वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाए, जहां पर मैं उनके साथ रहूं और वो इतने दिनों के बाद भी हमारा वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पाया। इसीलिए यही जरूरी है कि हम
दोनों यहाँ से कहीं दूर जाएं। मैं उनकी खोई हुई मुस्कान वापस लाना चाहती हूँ दादी माँ। उनसे नाराज होकर आपने उन्हें राजपुरोहित के कर्तव्य निभाने से रोका था। मैं जानती हूँ दादी माँ, आपको ये निर्णय लेते हुए बहुत दुख हुआ होगा और वो ये बात समझते हैं, लेकिन अभी उनके दिल पर बहुत बोझ है दादी माँ। वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ से दूर जाएंगे, उनके मन को शांति मिलेगी और तब मैं उन्हें समझाऊंगी। और फिर ये विशाखा की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको आपका राजपुरोहित वापस मिल जाएगा दादी माँ। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो कुछ भी मैंने सोचा है वैसे ही हो। हाँ हाँ, आप बैंक में बात कर लीजिए, हो जाएगा। अरे विवेक, हाँ ओके ओके। अच्छा हुआ तू आ गया। बेटा, हम लोग चाहते हैं कि देव और राधिका को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दें, कहीं विदेश भेज दें। कोई अच्छी सी जगह बताएं इनके लिए। लेकिन माँ, देव की चिंता मत कर, इसने बात कर ली है, मना लिया है उसे और वो मान भी गया है। सच छोटी बहू? खुश रहो खुश रहो। देखना, ये छुट्टियां तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों जब तक लौट के आओ तो यहाँ का माहौल भी अच्छा हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। इनफैक्ट मैंने तो ट्रैवल एजेंट से बात भी कर ली है, ब्रोशर्स भी मंगवा लिए हैं। तुम्हें पता था? हाँ दादी माँ, अभी अभी देव ने बताया। तो हमें बताने क्यों नहीं आया? पर आप तो मुझसे नाराज है ना? आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, इसलिए हम लोग जिस बात से नाराज हैं वो बात ही अलग है। अभी तो हम इस बात से खुश हैं कि तुम राधिका के साथ बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गए हो। दादी माँ, राधिका की इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म है। मैं सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि मैंने विशाखा को आश्रय दिया है। मुझे ये फिक्र हो रही थी कि अगर हम दोनों बाहर चले जाएंगे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। देव, हम लोग ये सोच कर खुश हो रहे हैं कि तुमने राधिका को थोड़ी सी खुशी देने का फैसला लिया है। वैसे में उस लड़की का नाम लेना, उसका जिक्र करना क्या जरूरी है? माँ, अगर आपको विशाखा के जिक्र से इतनी परेशानी हो रही है तो आप उसका ख्याल क्या रखेंगे? बेहतर तो यही होगा कि हम दोनों कहीं ना जाएं। नहीं नहीं देव, अरे ऐसे नाराज होने से क्या होगा? अरे हम लोग विशाखा का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? राधे राधे। राधे राधे। जीते रहो, जीते रहो। समधन जी, आइए आइए आइए, बैठिए। सब कुशल मंगल तो है? वहां तो सब कुशल मंगल है, पर समधन जी, यहाँ जो कछु हो रहा है वो ठीक ना हो रहा है। मुझको बड़ी खुशी हुई दामाद बाबू कि आपने विशाखा को आश्रय दियो, पर ये अच्छी बात ना है कि अब आप पीछे हट रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? आप जा रहे हैं ना बाहर घूमने, विशाखा को अकेले छोड़ के। ई का अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी है कि ना है? मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा। विशाखा मेरे आश्रय में ही रहेगी। अगर आश्रय में रखने का सोचो है तो को साथ लेके काहे नहीं जा रहे? वो को अकेला काहे छोड़ रहे हैं यहाँ? मैं हूं ना विशाखा का ख्याल रखने के लिए।
आप ख्याल रखेंगी? हाँ मैं रखूंगी। और वैसे भी अब तो आप भी आ गई हैं यहाँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी वजह है देव और राधिका को रोकने की, इसलिए हमें इन्हें छुट्टियों पर जाने देना चाहिए। और मैंने विशाखा से भी बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। अम्मा जी आप आइए, आप खुद ही विशाखा से पूछ लीजिए। अच्छा। मृणालिनी, ये सब क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम सब विशाखा को कितना नापसंद करते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि देव और राधिका वेकेशन पर जाएं, इस घर से, इस माहौल से दूर कुछ दिन एक दूसरे के साथ बिताएं, एंजॉय करें। इनफैक्ट हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम विशाखा का ख्याल रखेंगे ताकि वो निश्चिंत होकर छुट्टियों पर जा सके। इतना तो कर ही सकते हैं हम। बड़ी बहू ठीक कह रही है। तो ठीक है, मैं जाकर देव को बता देती हूँ कि आप सब ने विशाखा का ख्याल रखने की मंजूरी दे दी। अम्मा, कैसन है तू बिटिया? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खड़ी क्यों है? यहाँ आइए ना, यहाँ आके बैठिए, आइए। कितो समय भयो बिटिया, न कोई फोन न संदेशो। हम तो बहुत परेशान हुई गई थी। बिटिया तू जिस हाल में है के बारे में यहाँ सबको पता चल गया तो? कहाँ भयो बिटिया? अम्मा हमने अपना बच्चा खो दिया। हमने अपना बच्चा खो दिया अम्मा। तू क्या कह रही है बिटिया? जो होवत है अच्छे के लिए ही होवत है। उनका जिक्र भी अपने जुबान पर मत लाइयो। भूल जा कि वो तोरे पेट में था। अम्मा कैसे भूल जाऊं अम्मा, कैसे? बिटिया तुमको भूलना पड़ेगा। तेरे सामने सगरा जीवन पड़ो है। अब तू यहाँ आ गई है तो कुछ करती का है ना? पर क्या अम्मा? बिटिया नादान ना बन। दामाद बाबू ने सगरे लोगों के विरोध के बावजूद तो को यहाँ रखो है, और अब तो को छोड़ के दूर जा रहे हैं तो तुमको रोकती का है नहीं? अम्मा देव खुद यहाँ मेरे पास आए थे मुझसे अनुमति मांगने कि वो जाए या नहीं, और मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। ठाकुर जी तू पगलाए गई है का बिटिया? तूने देव बाबू को रोका का है ना? देव ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा था, मैं कैसे मना कर देती? आप जानती हैं अम्मा, जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बाबूजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और माँ ने भी मुझे मरा हुआ समझ लिया था। तब वो देव ही थे अम्मा जिन्होंने मुझे सहारा दिया। उन्हें इस बात का एहसास था कि मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। और जब राधिका ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा, तब वो देव ही थे अम्मा जिन्होंने मुझे यहाँ रोक के रखा। जिस आदमी को मेरा इतना ख्याल हो, जिसे मेरी इतनी फिक्र हो, वो अगर मुझसे एक छोटी सी चीज मांगे तो क्या मुझे मना कर देना चाहिए? अरे
अरे देव तो इतने अच्छे हैं अम्मा कि वो अगर मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना तो मैं शायद मना नहीं कर पाऊंगी। बिटिया, अब तू कर रही है जो तुमको बहुत पहले करे का चाहिए। जागो तभी सवेरो। अब हम आ गई हैं ना यहाँ, अब हम फिर से तोरा जीवन संवार के ही जावेंगे। देव, मिलवा दिया अम्मा जी को विशाखा से। देव, अब अपने चेहरे पर से प्लीज ये सैड वाला एक्सप्रेशन हटा दो और थोड़ा मुस्कुरा दो। और वैसे भी मैंने सभी घर वालों से बात कर ली है और वो लोग तुम्हारी गैरहाजिरी में विशाखा का ख्याल रखने के लिए तैयार हो गए। आपने मनाया सबको? देव, ये सब मैं तुम्हारी और राधिका की खुशी के लिए कर रही हूँ। थैंक्स भाभी। अगर आप उसे आसरा ना देते तो जाने का हो जाता। अम्मा जी, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। और मैं अपना धर्म निभा रही। तुम दोनों की भाभी होने के नाते तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना भी तो मेरा ही फर्ज है। इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट हम दोनों की तरफ से, टिकट्स फॉर 2 अ ट्रिप टू मलेशिया। तुम लोग मलेशिया घूमने जा रहे हो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। पास इट ऑन विवेक। मृणाली, एक बार मैं देख लूं? If you want to. सब कुछ ठीक ही लग रहा है। Of course ठीक ही होगा विवेक। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं देव और राधिका के साथ कोई खेल खेल रही हूं? नहीं, मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। लो देव। थैंक्स भाभी। वैसे तुम लोग जानते हो तुम्हारी टिकट्स कब की? देखो देखो, खोल के देखो, तुम्हारी टिकट्स कल सुबह की हैं। इसका मतलब तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देव, तुम्हारा डिनर हो गया? जी। तो जाओ जल्दी, सारी पैकिंग करनी है तुम लोगों को। जाओ जाओ, गो गो गो। राधिका, तुम चलो, मैं एक फोन करके आता हूं। अरे अम्मा जी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी भूख मर गई है? ये लीजिए ना, गोभी आलू है, दाल है। ये टिकट, ये घूमना फिरना, का है सब? कुछ नहीं अम्मा जी, अपने देवर देवरानी को थोड़ा अफेक्शन, लाड दिखा रही हूँ। अजीब थाली का बैंगन बनाया है आपको ठाकुर जी ने। एक समय था जब आपको राधिका फूटी आंख ना सुहाती थी, और आज ये उपहार, ये टिकट। वो कहावत सुनी है आपने? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी आंखों को धोखा हो जाता है। का मतलब? अम्मा जी, अब मतलब भी मैं ही बताऊंगी तो खेल का सारा मजा चला जाएगा। खाइए खाइए, अब खाना खाइए। आप ना खाएंगी? मैं डाइट पर हूं। चाहती कहाँ है ससुरी? तुझे अपनी सब दवाएं पता है ना? हमारे पीछे अपना ध्यान रखना। और हाँ, चिंता मत करना, हम जल्द वापस आ जाएंगे। और राधिका, और तू देव का ख्याल रखना। राधिका, ये क्या है? तुमने अभी तक पैकिंग शुरू नहीं की? जी दीदी, मैं बस वो कर ही रही थी।
राधिका, कल जाना है इसका मतलब ये तो नहीं कि पैकिंग कल ही करोगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ पैकिंग करने में। चलो दिखाओ क्या क्या है तुम्हारे पास पहनने। एंड यस, ट्रैवल लाइट, जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही सामान लेकर जाना, ठीक है? और हाँ, मैं ना तुम्हें एक पूरी लिस्ट दूंगी कि कहाँ घूमने जाना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ शॉपिंग करनी है। ओके? अरे उनसे कहो तुम जो कह रहे हो वही होगा, समझे अर्जुन? अरे बेटा समझ लो कि अब तुम राजपुरोहित हो। हाँ, और ये बार बार शिकायत करने के लिए हमको फोनवा करना बंद करिए। चलिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आओ बड़ी बहू, कहाँ से आ रही है सवारी? राधिका की पैकिंग करवा के। बड़ी बहू, इस शतरंज की बिसात पर तो हमको आज तक कोई मात नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सुबह से जो घोड़े की चालें चल रही है ना, उसके आगे तो भाई हम हार गए। सच कहें तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम काहे राधिका पर इतनी मेहरबान हो रही हो। पहले उसके लिए हार लेके आई, फिर यात्रा की व्यवस्था की, और अब उसका सामान बंधवा के आ रही हो। अरे काहे कर रही हो इतनी मेहनत? चाचा जी, अब कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप नहीं चाहते कि अर्जुन हमेशा राज पुरोहित बना रहे? क्या मतलब है बड़ी बहू? बस इतना जान लीजिए कि जा रहे हैं दो, लेकिन आएगा सिर्फ एक। क्या कह रही हो बड़ी बहू? जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ चाचा जी। सारा इंतजाम हो चुका है। एक तीर से दो निशाने लगेंगे। ना रहेगा राज पुरोहित और ना रहेगी राज पुरोहिताएं।